2024-25 कक्षा 8 विषय विज्ञान। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, संचार के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक है। तो नवीनतम तकनीक 5G है, क्योंकि इसमें ऑप्शन 4 दिए हैं। पहला ऑप्शन है GPRS, इसका फुल फॉर्म है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ऑप्शन बी 2G, जी का मतलब यहाँ पर जनरेशन होता है 2G जनरेशन। ऑप्शन सी 5G जनरेशन। ऑप्शन नंबर डी 3G जनरेशन, यानी 5G जनरेशन हुआ है नवीनतम तकनीक है। प्रश्न नंबर 12, थर्माकोल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए मेलामाइन, ऑप्शन बी स्टाइरिन, ऑप्शन सी टेफ्लॉन, ऑप्शन डी केरोसिन। तो यहाँ पर थर्माकोल आप लोगों ने देखा होगा कि थर्माकोल फ्रिज, टीवी और क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन के जो अंदर आता है, जिसके सपोर्ट के लिए लगा रहता है, उसे हम थर्माकोल कहते हैं। कभी कभी दावतों में आपने खीर बनाने के दोने होते हैं, खीर खाने वाले वो भी थर्माकोल के बने होते हैं, तो उसे हम थर्माकोल कहते हैं। थर्माकोल स्टाइरिन से मिलकर के बना होता है। अगर स्टाइरिन के कई अणु मिल जाए तो पॉलीस्टाइरिन बन जाता है, और पॉलीस्टाइरिन को हम थर्माकोल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। हल्के नीले रंग का कांच बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी सीरियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन डी क्यूप्रस ऑक्साइड। यानी थोड़ा सा लोहा मिलाने पर, लोहे का ऑक्साइड मिलाने पर कांच हल्के नीले रंग का हो जाता है। अतः ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड सही है। प्रश्न नंबर 14, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, इसका प्रतीक चिन्ह होता है। ऑप्शन 4 दिए हैं। ऑप्शन ए 1s1, ऑप्शन बी 1s2, ऑप्शन सी 1s3, ऑप्शन डी 1s4, यानी बी ऑप्शन सही है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का संकेत H होता है जो परमाणु अवस्था में होता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस का जो सूत्र होता है वो H2 होता है। ये अणु की अवस्था में है और ये परमाणु अवस्था में है। परमाणु कभी फ्री अवस्था में नहीं पाया जाता, जबकि अणु हमेशा फ्री अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। पहला समस्थानिक है 1s1, दूसरा समस्थानिक है 1s2, तीसरा समस्थानिक है 1s3। 1s1 को हम सामान्य हाइड्रोजन कहते हैं, या इसका नाम प्रोटियम भी होता है। 1s2 को भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम के नाम से भी जानते हैं, और क्योंकि ये वजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। 1s3 को ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक कहते हैं, इसको रेडियोधर्मी होती है, इसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं, इसलिए इसे रेडियोधर्मी हाइड्रोजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन 4 दिए हैं। ऑप्शन ए पारा, Hg संकेत होता है, इसे हम मरकरी भी कहते हैं, और ये हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन बी आयोडीन, आयोडीन अधातु है, ऑप्शन इसका संकेत I होता है। ऑप्शन सी कार्बन, कार्बन का संकेत C होता है। ऑप्शन डी सल्फर, और सल्फर का संकेत S होता है। यानी आयोडीन, कार्बन और सल्फर ये 3 अधातु है, जबकि पारा एक धातु है जो सामान्य अवस्था में भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 16, लोहे का अयस्क है बॉक्साइट, मैग्नेसाइट, जिप्सम, हेमेटाइट। इसमें हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, और जिप्सम जिंक का लेड का ऑक्साइड है। हेमेटाइट एक लोहे का ऑक्साइड है, अतः इसका ऑप्शन डी सही होगा। बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर उगने वाली छातेनुमा संरचना है। छातेनुमा जो बरसात के समय में उगाती है, जिसे कुकुरमुत्ता के नाम से भी जानते हैं। कुकुरमुत्ता के नाम से वास्तव में वो एक कवक होता है,
वो जीवाणु नहीं होता, ना ही प्रोटोजोआ होता है, ना विषाणु होता है। एक कवक के माध्यम से कवक पैदा हो जाता है, बरसात में वो कुकुरमुत्ता का रूप ले लेता है। सिरका बनाने में सहायक फफूंद है। सिरका बनाने में सहायक फफूंद ईस्ट होती है, यानी ऑप्शन बी सही है। जंतुओं के शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने या बनाने वाले तंत्र है। ऑप्शन ए तंत्र का तंत्र एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां। ऑप्शन बी पेशी तंत्र एवं तंत्र का तंत्र। ऑप्शन सी तंत्र का तंत्र एवं परिसंचरण तंत्र। ऑप्शन डी तंत्र का तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र। इसको समझेंगे क्या है। हमारे शरीर के समन्वय बनाने के लिए नर्वस सिस्टम की जरूरत पड़ती है, तो जिसमें नर्वस सिस्टम होता है, तंत्र का तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां। हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां होती हैं, उनसे विभिन्न प्रकार के हार्मोन उत्सर्जित होते हैं, जिससे हमारा शरीर कंट्रोल रहता है। अतः इसका ऑप्शन ए सही है। व्यक्ति में क्रोध व उत्तेजना किस हार्मोन के बढ़ जाने के कारण होती है। देखिए, क्रोध और उत्तेजना, उतावलापन, हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है तब बढ़ती है। उस हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन। उस हार्मोन का नाम क्या है? एड्रीनलिन। इंसुलिन की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो जिसके अंदर शुगर की मात्रा कम हो जाती है। अगर इंसुलिन की मात्रा आपके शरीर में बढ़ गई तो शुगर की मात्रा कम हो जाएगी। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? डायबिटीज। समझ आ गई? और थायरॉक्सिन की कमी से थायराइड रोग हो जाता है। लेकिन क्रोध जो आता है, एड्रीनलिन हार्मोन की वृद्धि हो जाती है, तब क्रोध और उत्तेजना पैदा हो जाती है हमारे शरीर में। ठीक है।